मैथ लूं? यार मैथ तो मैंने आर्ट्स में लिया ही नहीं है। पॉलिटिकल साइंस ले लेता हूं। हाँ, ज्योग्राफी भी ले लेता हूं और हिस्ट्री ले लेता हूं। एक लैंग्वेज ले लेता हूं। जीएटी लूं? आपकी भी यही प्रॉब्लम होगी ना। मोस्टली बच्चों के आज के टाइम में यही प्रॉब्लम है कि आखिर सीयूटी 2026 में वो सब्जेक्ट्स का क्या कॉम्बिनेशन बनाए जो उनके लिए दी बेस्ट हो। तो मैं विकास मान सबका स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा पर, और आज आपकी यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूं। तो कृपया करके एंड तक जरूर बने रहे, और साथ में ही आपके लिए एक दिवाली का स्पेशल ऑफर भी लेकर आया हूं ताकि आप बच्चों की दिवाली रुखी सुखी ना जाए। तो यार आज के टाइम में ना स्टूडेंट्स का, जैसे मैं बात कर रहा हूं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आखिर हम कौन से सब्जेक्ट्स पर ज्यादा फोकस करें और किन सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन रखें कि सीयूटी 2026 के एग्जाम में हम अपने टारगेट कॉलेज को या टारगेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकें। देखो यार, हर स्टूडेंट का अलग अलग माइंडसेट है कि मैं इंग्लिश ले लेता हूं, जीएटी लूं या नहीं लूं। बट ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट के लिए आज मैं ऐसे 5 सब्जेक्ट बताऊंगा कि जो आपको बस आंख बंद कर ले लेने हैं, वो हर जगह आपके फिट होंगे। लेकिन उससे पहले ना हमें थोड़ा सा खेल समझना पड़ेगा सीयूटी एग्जाम का। देखो यार, सीयूटी का एग्जाम ना 2 पलड़ों पर रखा हुआ है, मतलब बैलेंस करके चलना है हमें से। क्या? पहला कि आप एलिजिबल होने चाहिए उस यूनिवर्सिटी के लिए, उस कोर्स के लिए। आप वो सब्जेक्ट चूज करें जो आपको एलिजिबल बनाए। और साथ में दूसरा क्या है कि आपको उन सब्जेक्ट्स में उतने मार्क्स भी लेकर आने हैं, यानी कि उतना स्कोर भी करना है। तो दोनों को प्रॉपर तरीके से हमें बैलेंस करके चलना होगा, और जब हम उसको बैलेंस कर लेंगे तभी जाकर हमारा अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। तो वो 5 सब्जेक्ट्स कौन से हैं? पहला सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो पहला सब्जेक्ट बनेगा आपका इंग्लिश, यानी कि जो आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट है। और दूसरा सब्जेक्ट मैं बोलूंगा जो इंग्लिश के बाद आपको रखना ही रखना है, वो आपका जीएटी, यानी कि आप करंट अफेयर उसको बोलते हैं स्टूडेंट, कई स्टूडेंट जीएटी के नाम से ही जानते हैं। तो वो सब्जेक्ट आपको, मैं तो कहता हूं कि मैंडेटरी रखना ही रखना है। और अगर बात करें डोमेन सब्जेक्ट्स की, तो डोमेन सब्जेक्ट आपके होने चाहिए पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। सोशियोलॉजी भी आप रख सकते हो। ये 4 सब्जेक्ट में से किन्हीं 3 सब्जेक्ट का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ कि जो आपके लिए दी बेस्ट होने का काम करेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहां आ जाती है कि सर हमने 5 सब्जेक्ट रख तो लिए, लेकिन हमारी प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है। तो उसी के लिए मैंने आपको बोला था कि हम आपके लिए एक दिवाली का गिफ्ट लेकर आ रहे हैं। और वो गिफ्ट क्या है? आइए भाई, वो गिफ्ट आपके लिए ये होने वाला है। ये आपका होने वाला है आज तक का सबसे लोएस्ट प्राइस महापैक का 10,999 और 7,999, महापैक प्रो और महापैक का। और यही नहीं, ऑफर यही नहीं खत्म हो रहा है। उसके बाद आपको मिलेगा एक स्पिन करने के लिए, व्हील को एक स्पिन करने का मौका मिलेगा। और जब आप इसे स्पिन करेंगे तो इसमें आपको मिलेंगे ढेर सारे ऑफर्स और गिफ्ट्स भी। गिफ्ट्स कैसे होंगे? फ्री बुक आपको मिल सकती है, और क्या मिल सकता है आपको? डिजिटल वॉच मिल सकती है, फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल सकती है, फ्री बुक्स मिल सकती है, और रिफंड मिल सकता है। भाई सोचो, आपने बैच लिया, पहिया घुमाया और रिफंड आ गया। देखो यार, लक्ष्मी कहते हैं दिवाली पर अपने द्वार खुले रखो ताकि माता लक्ष्मी आपके घर आ सके, और लक्ष्मी ऐसे ही आती है भाई, क्या पता आपको रिफंड मिल जाए। बट ये तो मैंने आपको बताया कि जो हम आपके लिए ऑफर्स लेकर आए हैं, और इन ऑफर्स को आप जल्दी से जल्दी अवेल करें, क्योंकि ये लिमिटेड टाइम के लिए रहने वाले हैं। और जैसे ही आप ऑफर को अवेल करोगे तो मैं आपको जो बता रहा हूं कि आपके जो 5 सब्जेक्ट्स हैं, उन 5 सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन बिल्कुल गजब तरीके से होगी। लेकिन अगर आप दोबारा हम अपने टॉपिक पे आ जाएं कि सर ये आखिर ये 5 सब्जेक्ट्स ही क्यों लें हम, आखिर इनमें ऐसा क्या है, तो यार सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि ये सबसे ज्यादा आपके मैक्सिमम कोर्सेज को कवर करता है। ये 5 सब्जेक्ट्स का जो कॉम्बिनेशन है, आपको बीए ऑनर्स करनी हो पॉलिटिकल साइंस में, सोशियोलॉजी में, ज्योग्राफी में, और वो भी आपके टॉप यूनिवर्सिटीज में, लाइक डीयू, जेएनयू, बीएचयू। ये आपकी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें आप इस सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन से क्या है, आप एलिजिबल हो सकते हो। देखो, स्कोर तो करना पड़ेगा। स्कोर करने की गारंटी तो हम आपसे ले रहे हैं कि आप ऑफर में जाकर बैच अवेल करेंगे। गारंटी वो हमारी है कि हम आपके लिए क्या है, आपका स्कोर दिलवा कर ही रहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि यार आप बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, बस आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है, और वो गाइडेंस हम देने के लिए यहां पर हैं। और दूसरा क्या है कि ये हाई स्कोरिंग पोटेंशियल बन जाता है। इसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो प्रॉपर तरीके से आपके क्या है, हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं। और दूसरा क्या है कि ये जितना भी सीयूटी का आपका सिलेबस है, पूरे तरीके से क्या है, एनसीईआरटी पर बेस है। आपको पता है कि आपका जो 12th का एनसीईआरटी का सिलेबस है वही आपका सीयूटी में आता है। तो एक तो आपको टाइम मैनेजमेंट करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यही सब्जेक्ट्स आप 12th में भी पढ़ रहे होते हैं, और इसी वजह से क्या है, आपके हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स बन जाते हैं। और तीसरा जो मैं सबसे बड़ी अगर बात करूं,
कि ठीक है आप ग्रेजुएशन कर लेते हो, बट ग्रेजुएशन के बाद भी तो कुछ करना है। तो मोस्टली जो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट है वो जाते हैं सिविल सर्विस की तरफ, यूपीएससी की तरफ। और वहां पे अगर मैं आपको बात बताऊं तो जो सब्जेक्ट्स आप 12th में पढ़ के आए हो, जो सिलेबस आप 12th में पढ़ के आए हो, यही फैक्चुअल डाटा सारा आपका यूपीएससी में काम आने वाला है। यूपीएससी की जब आप प्रिपरेशन करने जाओगे, जब कोचिंग करने जाओगे, तो सबसे पहले टीचर आपको यही बोलेंगे कि भाई जा और एनसीईआरटी पढ़ के आ। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी ही कवर करनी पड़ती है, और यही सब्जेक्ट्स आपके काम देंगे यूपीएससी के एग्जाम के अंदर भी। लेकिन यहां पर कुछ नोटिस करने वाली बात है कि आपको 3 बातों का बहुत बड़ा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि जिस भी आप टारगेट यूनिवर्सिटी को आप फोकस कर रहे हो ना, वहां पर आपको एक चीज ये देख लेनी है कि क्या जीएटी वहां पर कंपलसरी है या नहीं, मैंडेटरी है या नहीं। वो देखो यार, मैं तो बोलता हूं कि आपको लेना ही लेना है, तो आपके लिए तो मैं कहता हूं कि आप इसको मैंडेटरी समझ के चलो। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स कह देते हैं कि सर जैसे डीयू में नहीं मांगते हैं, जीएटी नहीं चाहिए होता है, तो हम क्यों ही ले। यार हमें पता है कि आप पॉजिटिव साइड पर सोच के चल रहे हो, बट अगर 1% कुछ ऊपर नीचे हो गया तो आपका यही जीएटी का सब्जेक्ट आपका बैकअप प्लान के लिए काम करता है। दूसरी अगर मैं नोटिस करने वाली बात बताऊं तो आप लैंग्वेज सब्जेक्ट चूज करते हो। मैं अब मोस्टली बच्चे हिंदी इंग्लिश चूज करते हैं, बट कुछ रीजनल लैंग्वेज सब्जेक्ट्स भी होते हैं, तो आप उनको सेलेक्ट करो, क्योंकि वो आपके क्या है, हाई स्कोर लाने में बहुत मदद करेंगे। बट उसमें भी आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो कि क्या वहां पर वो लैंग्वेज सब्जेक्ट जो रीजनल लैंग्वेज है, क्या वो वहां पर एलिजिबल है, क्या वो वहां पर अलाउड है, आप उसको ले सकते हो, यानी उसका एग्जाम दोगे तो क्या उसके मार्क्स इंक्लूड होंगे या नहीं। बस आपको इस चीज का ध्यान रख लेना है। अगर वो अलाउ कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा कि आप अपनी रीजनल लैंग्वेज चूज करो, क्योंकि उसमें आप एक्सपर्ट होंगे, आप वो उसकी प्रॉपर तरीके से आपको उसकी नॉलेज होगी, और वही लैंग्वेज का सब्जेक्ट आपका एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट के बीच में फर्क बन जाता है। आपको उसका प्लस पॉइंट मिलेगा, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो यही मैं कहता हूं कि 5 सब्जेक्ट्स हैं, आंख बंद करके भैया चूज कर लो। ज्यादा दाएं बाएं की बातें सुनोगे, कंफ्यूज होते जाओगे। कोई कहेगा 3 ले, कोई कहेगा 2 ले, कोई कहेगा ये सब्जेक्ट ले। मैं कहता हूं ये 5 सब्जेक्ट दी बेस्ट है। बट उसी के साथ एक जो लास्ट बात है, जो मैं आपको बोल रहा था कि 3 बातों का नोटिस करना है, एक बात जो लास्ट वाली रह गई है वो ये है कि कुछ ऐसे कोर्सेज है जहां पर कुछ सब्जेक्ट्स बिल्कुल ही मैंडेटरी है। जैसे कि मैं बात करूं इको ऑनर्स की, इको ऑनर्स में आपको मैथमेटिक्स चाहिए ही चाहिए होगा। तो आपको ये अपने माइंड में क्लैरिटी चाहिए कि अगर मैं ऑनर्स कर रहा हूं तो मेरे पास मैथ होना चाहिए, अगर मैथ नहीं होगा तो मैं ऑनर्स नहीं कर सकता। और अगर आप सोच रहे हो कि मुझे ऑनर्स करना ही नहीं है, तो भाई ये 5 सब्जेक्ट, इंग्लिश, जीएटी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, चाहो तो सोशियोलॉजी भी रख लो। अगर आप जर्नलिज्म में जाने की सोच रहे हो तो सोशियोलॉजी रखो। आप इन 3 में से कोई एक सब्जेक्ट को हटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। तो अब आपका पूरा फोकस कहां होना चाहिए? आपका पूरा फोकस होना चाहिए सीयूटी 2026 के एग्जाम पर। आपकी सारी मेहनत, आप जो इतने घंटों पढ़ाई कर रहे हो, वो सारी मेहनत का जो रिजल्ट आने वाला है वो 2026 में आपको देखने को मिलेगा। और मैं चाहता हूं कि हर स्टूडेंट को उसका ड्रीम कॉलेज मिलना चाहिए। तो आज की वीडियो में आपके लोगों के लिए इतना ही था। अगर आप चाहते हैं कि किसी अलग टॉपिक पे, किसी अलग इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपके साथ आऊं, तो कमेंट सेक्शन बच्चों आपके लिए 2400 घंटे खुला रहता है। आप वहां पर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि सर हम इस टॉपिक पे क्लैरिटी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप इस इंफॉर्मेशन को हमारे साथ शेयर करें या हमें प्रॉपर तरीके से गाइड करें। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर करें। और जाते जाते एक बार फिर से सबको हैप्पी दिवाली और स्टे सेफ। भाई दिवाली पर जो पटाखे तुम जलाते हो, इनको देख कर करना, क्योंकि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं, ज्योग्राफी वालों को, कि भैया एनवायरनमेंट, नेचर को क्लीन रखो। कुछ नहीं रखा है इन पटाखे बजाने में। तो पढ़ाई करो, अच्छे से मिठाइयां खाओ, अपने घर वालों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करो, और फटाफट दिवाली के बाद स्टडी पर लग जाओ। थैंक यू।